उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये वाक्यांश है कथा उपनिषद के अध्याय 1 और मंत्र 14 का। इस वाक्य को विश्व विख्यात बनाने वाले भारतीय संस्कृति और परंपरा को शिकागो धर्म सम्मेलन के माध्यम से विश्व पटल पर रखने वाले और संबोधित करते हुए कहने वाले कि मैं संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीनतम परंपरा की ओर से, धर्मों की माता की ओर से, सभी संप्रदायों और मतों की जननी की ओर से आप सभी भाई और बहनों को नमस्कार करता हूँ। वो युवक जिसने सभी संसारिक बंधनों से मुक्त होकर के खुद को मुक्त कर लिया था और जिसके मन में एक ही प्रेम था, वो था राष्ट्र प्रेम। आप बात तो समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एक महान युवा सन्यासी, एक आध्यात्मिक चिंतक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की। आज 12 जनवरी है और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको कि हम निरंतर 1984 से निरंतर इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और आज हम उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में और इस राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे और उनके कुछ विचारों पर, उनके दर्शन पर, उसके चिंतन पर और उनकी महान विचारधारा पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। एक महान संस्कृति के नागरिक होने के नाते आप सभी से अपील है कि आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। जिस प्रकार मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ, उनके दर्शन को पढ़कर अपने आप में एक ऊर्जा की भावना को मैंने जो महसूस किया, मैं चाहता हूं कि आप भी उस भावना को महसूस करें। तो चलो शुरुआत करते हैं आज इस नई वीडियो की 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका पहुंचे थे और पहुंचे थे वो विश्व धर्म सम्मेलन में, जो कि शिकागो के अंदर आयोजित होने वाला था। अभी कुछ दिन बाकी थे धर्म सम्मेलन की शुरुआत होने में, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के बाजार में घूम रहे थे और वहाँ के दृश्य को देख रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी एक युवा सन्यासी थे और उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे। भारतीय सन्यासी परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था और उनके सर पर पगड़ी बांधी हुई थी गेरुए वस्त्र की। इस दृश्य से अमेरिका वासी अनभिज्ञ थे। क्योंकि भारतीय सन्यासी परंपरा के बारे में शायद ही उन आम लोगों को पता था। वो लोग उनको देखकर हंसने लगे, उनका उपहास बनाने लग गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय तो देखा और उसके पश्चात उनको जवाब दिया कि आप शायद उस देश से हैं जिस देश के अंदर टेलर आपको महान बनाता है और मैं उस देश से हूं जहां पर चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है। अर्थात उन्होंने कहा कि मैं उस देश का निवासी हूं जिस देश के व्यक्तियों की महानता उसके चरित्र से निर्धारण होती है। आप शायद उस देश के निवासी होंगे जहां पर आपको एक दर्जी महान बनाता है कपड़े के द्वारा। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार इस तरह के थे कि उनको सुनकर जो लोग उन पर उपहास उड़ा रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे, वो नीचे सर करके वहां से चले जाते हैं। इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद जी अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के प्रति किस प्रकार उसके समर्थन में थे और किस प्रकार उनको अपनी संस्कृति की महानता की अनुभूति थी। और ये हकीकत ही है, क्योंकि भारतीय दर्शन की बात करते हैं, भारतीय चिंतन परंपरा की बात करते हैं, तो भारत के अंदर महानता भौतिकतावाद की नहीं है। भारत के अंदर किसी भी भौतिक वस्तु को महानता की कसौटी के लिए नहीं चुना जा सकता। भारत के अंदर महानता का प्रतीक मनुष्य का आचरण देखा गया है, अर्थात मनुष्य आचरण से महान होता है। और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे विभिन्न संप्रदायों में, भारत में जन्मे जितने भी धर्म है उनमें चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। और आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आज हम उन्हीं के कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, स्वामी जी ने कहा था
कि हर राष्ट्र का एक स्वभाव होता है। आप विश्व के अंदर आज देखते हो बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जिनका नाम लेते ही आपके मन में सबसे पहली बात आती है आतंकवाद। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनका नाम लेते ही आपके मन में आते हैं उनसे संबंधित अवधारणा पूंजीवाद या समाजवाद। कई राष्ट्र ऐसे भी हैं जिसका नाम लो तो आपके अंदर एक अध्यात्म, एक धर्म, एक धार्मिक स्वभाव की अनुभूति होती है। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के संदर्भ में कहा था कि भारत मूल रूप से एक आध्यात्मिक देश है और इसीलिए भारत को धर्मों की जननी कहा है। आप देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व भारत के अंदर वैदिक संस्कृति का उद्भव होता है। भारत के अंदर 600 ईस्वी पूर्व के लगभग बुद्धिज्म और जैन का धर्म का उद्भव होता है। भारत के अंदर चारवाक दर्शन का आविर्भाव होता है। भारत के अंदर अन्य 6 जिसको षड दर्शन कहा जाता है उनका आविर्भाव होता है। भारत के अंदर सिख धर्म की स्थापना होती है। इन सभी उदाहरणों से आप समझ सकते हो कि भारत किस प्रकार एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। और उन्होंने एक वाक्य में कहा भी है कि वह भूमि जहां मनुष्यों में अपने भीतर सबसे गहराई तक झांक कर देखा हो, जो देश आध्यात्मिक चिंतन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा हो, वो भारत है। अर्थात भारत ही वो भूमि है जहां पर सबसे पहले आध्यात्मिक चिंतन की शुरुआत हुई। भारत ही वो भूमि है जहां पर दर्शन शास्त्र की शुरुआत हुई। भारत ही वो भूमि है जहां पर सबसे पहले नीति शास्त्र पर चिंतन शुरू हुआ और इसके उदाहरण आप भारत के अंदर देख सकते हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी वेदांतिक दर्शन का समर्थन होते हुए भी उसके अंदर समय के अनुसार आई हुई बुराइयों का भी विरोध करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने जाति प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किया था। उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता की बात की थी। वो अहिंसा के समर्थक थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें नव्य वेदांत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और उन्होंने कहा कि जगत वास्तविक है, न कि शंकर की तरह उसको मिथ्या माना। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी नव्य वेदांत के पक्षधर थे। अन्य हम बात करते हैं धर्म की, तो स्वामी विवेकानंद जी विश्व के सभी धर्मों को एक समान महत्व देते थे। उन्होंने कभी भी किसी धर्म विशेष को न तो नीचा दिखाने की कोशिश की और ना ही उनकी कभी निंदा की। उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में यह भी कहा था कि जिस प्रकार विश्व की विभिन्न नदियां अलग अलग मार्गों से अलग अलग पथ पर चलती हुई आती है और अंत में नदी समुद्र में मिल जाती है और उनके बाद अपना अस्तित्व खोकर के एक समुद्री जल का अस्तित्व धारण कर लेती है। और यही बात कहते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्मों में भले ही उनकी उपासना का तरीका अलग हो, भले ही उनके सिद्धांत अलग हो, भले ही उनका नजरिया कुछ अलग हो, लेकिन सभी धर्मों का जो अंतिम उद्देश्य है वो एक ही है। यानी कि उन्होंने सभी धर्मों को एक माना, न ही किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की और न ही किसी धर्म को ये कहा कि नहीं सबसे श्रेष्ठ धर्म ये है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को एक नई पहचान दी। उस समय जब भारत औपनिवेशिक शक्तियों के चंगुल में फंसा हुआ था और भारत का प्राचीनतम ज्ञान जब अंधकारमय युग के अंदर आ चुका था, उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की उस प्राचीनतम संस्कृति को से लोगों को अवगत कराया और भारत के अंदर पुनः उस नव्य वेदांत दर्शन को स्थापित करने का कार्य किया।